इतना महंगा कौन खाता है। ये है आमेर का किला, जयपुर की गलियां। अनम सो गई है, पपट सो होगा आपको हवा महल में, और हमारी गाड़ी आ गई है जिससे हम लोग जयपुर शहर पूरा घूमेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नूर्स किचन डेली लाइफ व्लॉग में। इमराना के व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो 4 बजे सुबह उठ के हम लोग तैयार होके अजमेर के स्टेशन पे आ गए हैं। 5 बजे करीब हमारी गाड़ी भी आ गई है। अब इस गाड़ी में बैठ के हम लोग जाएंगे जयपुर। तो सवेरे सवेरे ही उठने की वजह से यहाँ पे सब कोई सो रहे हैं, हम लोग भी एक नींद मार ही लिए हैं। और यहाँ देखिए जयपुर पिंक सिटी आ गया है। सिर्फ 10 मिनट में हम लोग जो पिंक सिटी जयपुर में होंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे उतर गए हैं और बच्चे लोग को भूख लग रही थी, खासकर अनम को। तो यहाँ पे हम लोग केसर वाला दूध लेके दोनों को दे दिए थे। हम लोग तो अजमेर के होटल से रेडी होकर आए, बच्चे लोग को ऐसे ही लेकर आ गए थे। अनम सो के थी इसीलिए उठा कर लेकर आए थे, उन लोग को रेडी नहीं किए थे। तो बस जयपुर के होटल में जाके इन दोनों को रेडी करके नाश्ता करने के लिए जाएंगे, और वहीं से जो आज पूरा जयपुर सिटी हम लोग घूमेंगे। यहाँ देखिए हम लोग अपने होटल आ गए हैं, जयपुर के होटल में। होटल हम लोग वक्त से पहले ही आ गए थे, तो चेकिंग करने के लिए 400 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा है। ऐसे जो नीचे वाला रूम का 1000 रुपया ले रहा है। और यहाँ देखिए वॉच में लंदन न्यूयॉर्क में कितना टाइम हो रहा है, हमारे दिल्ली में इतना टाइम हो रहा है अभी। सिर्फ सिंगापुर यहाँ पे आधा घंटा आगे है। और यहाँ देखिए टोक्यो में कितना टाइम हो रहा है। हस्बैंड चेकिंग कर रहे, पर हम लोग यहाँ पे रूम देखने के लिए आ गए थे। सवेरे सवेरे का वक्त है और अभी सबको फ्रेश होना है, तो यहाँ पे रूम देखने आ गए थे। ये मेरे सास ससुर के लिए रूम है। तो यहाँ पे भी अच्छा रूम का सेटअप है, ड्रेसिंग आईना, टीवी और बेड भी अच्छा खासा बड़ा दिया हुआ है। और टॉयलेट भी एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन है रूम और टॉयलेट भी। और चलते हैं मेरे वाले रूम में। तो ये भी रूम बहुत अच्छा है, बेड भी अच्छा दिया हुआ है, वाइट बेड शीट भी दिया हुआ है। यहाँ पे जो है आपको मिरर साइड में ड्रेसिंग आईना टेबल के साथ दिया हुआ है, एसी भी है। पर इस रूम में एक बात का प्रॉब्लम है, आपको लाइट एकदम डिम लाइट है, जो मुझे एकदम डरावना भूत जैसा लगता है। देखिए एक लाइट है, लगता है भूत बंगला जैसा ये रूम है। और काफ़ी इस रूम में रात में डर भी लग रहा था। इस बात का डिस्कशन मैं जब घर आके की थी हस्बैंड से कि मुझे वहाँ डर लग रहा था, तो हस्बैंड भी बोले मुझे भी डर लग रहा था। पता नहीं ऐसा क्या था, इतना हम लोग पढ़ के आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के सोए थे, फिर भी डर लग रहा था। रूम देखने के बाद यहाँ रिसेप्शन एरिया में आ गए थे, जहाँ अभी चेकिंग करने का जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी हो रही है। वो हो जाएगी तो हम लोग सारे सामान को रखने के बाद यहाँ पे आ गए थे। बहुत दूर, कम से कम 10-15 मिनट चलकर यहाँ आए थे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हम लोग के होटल में जो था रेस्टोरेंट, उसमें ये आलू का पराठा जो मैं खा रही हूँ वहाँ 90 का मिल रहा था। तो यहाँ पे सब अपने अपने पसंद का नाश्ता कर रहे हैं। और इसी होटल के ठीक ऊपर यहाँ मेट्रो चलता है, तो मेट्रो से हम लोग जाएंगे हवा महल। बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे मेट्रो से। तो ये गाड़ी गई, ये मतलब ये मेट्रो गया और हम लोग का मेट्रो आ रहा है यहाँ। Pink lining. पिंक सिटी। On the left. Please mind the gap. Thank you for travelling with Jaipur Metro. नहीं डालियो का। तो जहाँ से हम लोग नाश्ता किए थे वहाँ से बस से जाते तो 1 घंटा लगता, और यहाँ देखिए सिर्फ 10 मिनट में हम लोग आ गए हैं हवा महल। बस एस्केलेटर से होकर हम लोग जब बाहर जाएंगे तो बाएं साइड में आपको हवा महल मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पिंक सिटी, मेरे साथ साथ आप लोग भी पिंक सिटी एंजॉय करिए। ये रहा पिंक सिटी। जयपुर को पिंक सिटी क्यों बोला जाता है, आप लोग को पता है? तो जल्दी से कमेंट में बताइए। और चैनल पे पहली बार है तो मेरे चैनल नूर्स किचन डेली लाइफ ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा नए वीडियो के लिए। तो यहाँ हम लोग अंदर आ चुके हैं, अब जाएंगे ऊपर। और यहाँ पपेट शो होता है, पैसा देकर बोलेंगे तो भैया पपेट शो दिखा देंगे आप लोगों को। अब हम लोग जा रहे एकदम टॉप पे। तो यहाँ सीढ़ी बहुत पतला पतला होता है, तो यहाँ हम लोग टॉप पे आ गए हैं। और सामने जो आपको सीढ़ी जैसा जो नज़र आ रहा है वो है आपको जंतर मंतर, जो कोई ख़ास नहीं है। तो यहीं से हम लोग देख लिए, तो वहाँ जाने का ज़रूरत नहीं है, सब पास ही पास में है। हवा महल को हवा महल क्यों बोला जाता है ये मैं डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं एक विंडो खोली, छोटा सा है, तो आधा शहर जयपुर का यहीं से नज़र आ रहा है। अनम अनम अरस जाएगी।
बाय। देखो ना हवा आ रहा है झरोका से। टॉप पे इतना पतला पतला सीढ़ी बना हुआ है कि एकदम अनम को भी अड़सने का डर है। देखिए वहाँ हम लोग अभी होकर आए हैं और अभी हम लोग नीचे हैं, यहाँ फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। और हवा महल को हवा महल इसीलिए बोला जाता है। देखिए ये छोटा छोटा जो आपको सुराख हॉल जो नज़र आ रहा है वो आपको तिरछा में दिया हुआ है और बाहर से हवा एकदम ताज़ा ताज़ा ठंडा ठंडा हवा आता है और कोई ऐसा जगह नहीं है कि हवा नहीं आता हो। यहाँ हर जगह आपको हवा आएगा। इस महल में गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती, ठंडी ठंडी हवाएं इस झरोके से आते रहती है। उसके बाद नीचे फ्लोर का जो है विंडो इस तरह से मल्टी कलर के गिलास में जो हो बहुत ही प्यारा लग रहा था और कुछ मिरर का भी था इस तरह से। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मल्टी कलर में तो कितना खूबसूरत लाइट पड़ने की वजह से लग रहा है। और ये वाला एरिया जो मैं दिखा रही हूँ यहीं से पूरा जो है स्टेयर गया हुआ है यानी सीढ़ी। अब हम लोग नीचे आ गए हैं और ये देखिए ऊपर वाला टॉप है जहाँ पे हम लोग खड़े थे, मिरर वाला गिलास था मल्टी कलर का वो है। उसके बाद हम लोग उसके टॉप पे गए थे। अब हम लोग इस महल से बाहर निकल जाएंगे। जयपुर एक ही दिन का स्टे है इसीलिए जो है इस महल में ज़्यादा वक्त नहीं जाया करेंगे। जयपुर के अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करना है इसीलिए हम लोग अब चले दूसरी जगह बाहर निकलते हुए। हवा महल से बाहर निकलते साथ हम लोग बस पकड़ लिए थे। बस पकड़ के यहाँ आ गए थे आमेर किला। आधा से 1 घंटा के लिए इस कैफ़े में हम लोग स्टे करेंगे, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। अनम यहाँ पे सो गई थी इसीलिए इसको यहाँ पे लेकर आ गए थे कि इसको लेकर ऊपर चढ़ा नहीं जाएगा। तो यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद खा पी कर फिर आगे जाएंगे। तो ये कैफ़े बहुत ब्यूटीफुल सा था पर बहुत ही महंगा है। और यहाँ आमेर के किला के पास यही एक जो ब्यूटीफुल सा और आपको कैफ़े मिलेगा सुकून भरा। तो यहाँ आ गए थे। अनम भी आराम से सो रही है और एरम को खाना था मैगी। जब से हम लोग सफ़र पे निकले हैं एरम मैगी मैगी बोले जा रही है पर उसको मैगी मिला नहीं कहीं भी। तो यहाँ मिल गया था तो यहाँ मैगी खाएगी। और जो कैफ़े में आते हैं कैफ़े के बारे में जो अच्छा रिव्यू देकर जाते हैं इस तरह से पेपर लटका कर। इस तरह से मैं कभी भी कैफ़े में नहीं जाती हूँ। कैफ़े का नाम ही जब जेहन में आता है तो समझ में आता बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है इसीलिए मैं कैफ़े में कभी नहीं जाती हूँ। पर यहाँ पे ये एक ही कैफ़े था तो बच्चे लोगों को लेकर आ गई। थोड़ी देर के लिए बच्चे सुकून से आराम कर लेंगे, नहीं तो हम लोग कब से जो एक सुबह से इधर से उधर जो हरेस्ट ही हो रहे हैं। सुबह 4 बजे से उठकर मतलब अभी तक जगे हुए हैं, पूरा दिन घूमना है अभी, इसीलिए थोड़ा यहाँ जो है स्टे कर लिए थे। कैफ़े का टेरेस बहुत ही ब्यूटीफुल था और यहीं से आमेर का किला भी नज़र आ रहा था। देखिए आमेर का किला बिल्कुल सामने ही है। इतना ज़बरदस्त व्यू देख के हस्बैंड अपना फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। उसके बाद अंदर आ गए क्योंकि एरम का मैगी आ गया और अनम के लिए दूध भी मिल गया था। तो साथ साथ यहाँ पे जो है फ्राइड राइस भी मंगा ली और इतना महंगा यहाँ था। ये 250 का फ्राइड राइस है और मैगी 200 का। इतना महंगा खाना भाई कौन खाता है। मैं तो दोबारा कभी ना हूँ ऐसे कैफ़े में मैगी खाने के लिए इतना महंगा। उसके बाद हम लोग चले यहाँ आमेर के किला की तरफ। यहाँ पे खाने के लिए झोला भर सामान ले लिए थे क्योंकि चढ़ते साथ भूख लगने वाला है, प्यास लगने वाला है। यहाँ बाप बेटी चलते चलते थक गए थे तो बैठ गई एडम और उसके पापा। और यहाँ पे पिंक सिटी में पिंक पिंक अमरूद को कटवा रहे हैं। इसको खाकर फिर आगे जाएंगे। हे गुड़िया गुड़िया रानी बेटी। मुझे जयपुर का लैंग्वेज बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे एक अंकल मिले थे। वो जो है अनम को गुड़िया गुड़िया करके बुला रहे थे। लग ही नहीं रहा था वो कोई और गैर है, इतना जो अच्छा से बुला रहे थे गुड़िया करके। तो मैं भी उसको गुड़िया करके यहाँ पे बुला रही थी। हम लोग हाथी के सवारी के लिए आमेर किला आए थे क्योंकि यहाँ पे हाथी आता है। पर हम लोग बहुत लेट हैं क्योंकि सुबह 11 बजे ही हाथी ऊपर आता है, उसके बाद से नहीं आता है। तो हाथी का राइड नहीं हुआ एरम को, तो ये वाला राइड करवा रहे हैं। उसके बाद जो शीश महल है उसके ऊपर, वहाँ भी हम लोग नहीं गए थे क्योंकि शीश महल अभी बंद है, इसीलिए एरम को ये राइड करवा के यहीं से वापस चले जाएंगे। कुछ शीश महल भी देखना था क्योंकि ये आमेर के किला में जोधा अकबर, मुगल आजम और ये बाजीराव मस्तानी जैसे फ़िल्म का यहाँ शूटिंग हुआ है। तो यहाँ तो ये सब देख लिए एरिया, पर वो जो मेन शीश महल है वो देखना बाकी रह गया है। फिर इंशाल्लाह कभी और मौका मिलेगा जयपुर आने का तो ज़रूर से देखेंगे, अभी तो बंद था। एरम का ये राइड भी कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो हम लोग वो जगह ढूंढ रहे थे जो जयपुरिया ड्रेस में जो फ़ोटो क्लिक होता है, पर वो ढूंढते ढूंढते यहाँ नीचे आ गई। जयपुर का ड्रेस में फ़ोटो तो क्लिक कराने नहीं मिला, पर ये
जयपुर के सारे एसेसरीज अम्ब्रेला वगैरह नज़र आ गए शॉप के। तो ये सब देखने लगी, पर हस्बैंड बोले यहाँ से बिल्कुल कुछ नहीं ले जाना है, ढोकर हम लोग कुछ नहीं ले जाएंगे, कोलकाता में सब मिलता है। हस्बैंड का कहना भी बिल्कुल सही है, कोलकाता में क्या नहीं मिलता, हम लोग सिर्फ ढोकर ही ले जाएंगे बेकार। तो बोलते हैं जितना घूमना है, जितना खाना पीना जो करना है करो, पर सामान नहीं लो। तो हम लोग सामान नहीं के बराबर लेते हैं, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है तभी लेते हैं। आई थिंक जयपुर को पिंक सिटी इसीलिए ही बोला जाता है। ये जो मैं प्लांट दिखा रही हूँ पिंक फ्लावर के, लॉट्स ऑफ पिंक फ्लावर के प्लांट थे। यहाँ पे आपको जितने भी हाउसेस नज़र आएंगे सारे के वॉल आपको पिंक नज़र आएंगे। यही वजह है कि पूरे वर्ल्ड में जो है जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, पानी में जो बिल्डिंग है इसको जल महल के नाम से जाना जाता है। पर यहाँ पे देखिए टूरिस्ट बहुत ही कम, आपको ना के बराबर नज़र आएंगे। बहुत कम ही लोग यहाँ पे अभी आते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे बोटिंग होती थी महल के पास जाने के लिए, पर अभी नहीं हो रही है, इसलिए बहुत टूरिस्ट कम आते हैं। यहाँ देखिए बिल्डिंग सारे पिंक आपको नज़र आएंगे, यहाँ के एसी भी पिंक कलर के नज़र आएंगे आपको। जयपुर आप आ रहे हैं तो जयपुर का घाघरा और जयपुर का बेडशीट ज़रूर से ले, बहुत ही यहाँ का अच्छा क्वालिटी का आपको बेडशीट मिलता है और घाघरा। देख रहे हैं ना यहाँ के सारे बिल्डिंग पिंक है। ये जो है ओल्ड जयपुर है। आप न्यू जयपुर में चले जाएंगे तो वहाँ मल्टी कलर के आपको मिल जाएंगे बिल्डिंग्स। और यहाँ पे फिर से हम लोग हवा महल आ गए थे, क्योंकि एडम को फ़ोटो क्लिक करवाना था जयपुर ड्रेस में, तो यही ये भैया क्लिक करवा के। पर यहाँ पे अभी बिजली कट हुई है तो इसीलिए आधा घंटा का वक्त दिए भैया, तो हम लोग थोड़ा मार्केट घूम लेंगे। और यहीं पे आ गया था हाथी। यहाँ पे मैं अपनी लाइफ में सेकेंड टाइम हाथी इतने करीब से देख रही थी। फर्स्ट में जब गई थी उड़ीसा तब, और सेकेंड यहाँ पे जयपुर में देख रही हूँ। बाप रे भाई इतना बड़ा हाथी था, और हाथी भी इतना ट्रेंड था। देखिए पैसा देंगे तो कैसे ये अपने मालिक को देगा, देख रहे ना, सीधा अपने मालिक के हाथ में। मालिक को दे दिया पैसा। और देखिए यहाँ अनम भी दे रही है पैसा। देखकर जब हाथी ऊपर उठाया सुन तो एकदम डर गई, रोने लगी थी अनम। और एरम भी अपना ड्रेस पहन के रेडी है फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। एरम के साथ साथ अनम का भी फ़ोटो क्लिक होना था, पर जो है अनम ड्रेस पहनने को तैयार ही नहीं थी। वो जो ज़रा भी चुभने वाला कपड़ा होता है पहनती नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो अनम का कैंसिल हो गया और एरम का ही फ़ोटो क्लिक हो रहा है अलग अलग पोज में। हवा महल का ये जो क्राउन बना हुआ है ये रोड के साइड में है, और यहीं पे बहुत अच्छा फ़ोटो आता है, इसीलिए भैया यहीं पे फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। हम लोग भैया से बोल दिए 2 फ़ोटो ही लेना है, तो 2 फ़ोटो का तो 200 चार्ज किए हैं लार्ज साइज़ का। पर यहाँ बहुत सारा फ़ोटो ले रहे हैं, 2 उसमें से हम लोग चॉइस करेंगे, वही जो ओके हो जाएगा। फ़ोटो वाले भैया के दुकान का पावर कट है, इसीलिए आधा घंटा का जो टाइम दिए हैं, तो हम लोग थोड़ा सा मार्केट घूम लेंगे। तो वही आए मार्केट यहाँ घूमने के लिए। पर हम लोग इतना थके थे कि दुकान में जाकर देखने का कुछ भी मन नहीं कर रहा था, तो यहाँ बाहर से देख कर ही जा रहे हैं। और एरम को बहुत ज़ोरों से भूख लगा था, तो उसको मोमो फोक्चा यहाँ का बहुत मस्त था वो खिलाए। उसके बाद फिर जो है आ गए थे यहाँ पर अपना फ़ोटो लेने के लिए। फ़ोटो लेने के बाद फिर मेट्रो पकड़ के आ गए थे। रेस्टोरेंट जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। यहीं से खा पी कर और सास अम्मी ससुर के लिए खाना लेकर चले जाएंगे। तो जो जयपुर का फेमस है खाना दाल बाटी चूरमा, तो यहाँ बाटी में सब सब्जी दाल तड़का साग और पता नहीं ये क्या क्या है। और ये जो चूरमा को चूर करके इस पर देसी घी डालकर भैया गए हैं, और फिर घूम घूम कर आपको सब्जी दाल देते रहेंगे, घी डालते रहेंगे। तो मुझे ये चूरमा उतना ख़ास नहीं लगा, क्योंकि रोटी मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना, तो मैं जो है रोटी ली और हस्बैंड थोड़ा सा दिए चखने के लिए, तो वही चख कर ना घी वाला रोटी खा लिए थे। उसके बाद होटल आ गए थे। तो यही ये पूरे पूजा वेकेशन का लास्ट व्लॉग, ये जयपुर वाला व्लॉग लास्ट व्लॉग है। तो आई होप मेरी व्लॉग आप लोगों को पसंद आती होगी। पसंद आती है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। अल्लाह हाफिज़।